Coming to neuroblastoma is the most common abdominal malignancy in child. Neuroblastoma more than Wilms tumor. Most common abdominal malignancy in a child होता है neuroblastoma. Neuroblastoma is more than Wilms tumor. Arises from adrenal medulla more than sympathetic chain. एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है, तो एड्रिनल मेडुला से ज़्यादा राइज करता है एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक चेन. एनमिक एम्पलीफिकेशन होता है यहाँ पे, या स्पोरेडिक और फेमिलियल दोनों हो सकता है न्यूरोब्लास्टोमा. प्रेजेंटेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन एज 5 साल का छोटा बच्चा में होता है. मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है अब्डोमिनल मास जो कि क्रॉस करता है मिडलाइन को. 60-70% प्रेजेंट इन में विद मेटास्टेसिस है डायग्नोसिस. एटिपिकल मेटास्टेसिस इन न्यूरोब्लास्टोमा जिसमें क्या दिखता है? ब्लूबेरी मफिन लेजन्स और रकून आइज. रकून आइज में सोलन आइज होगा विद ब्रूविजिंग्स. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई मोर देन सीटी स्कैन है, और मेट्स के लिए एमआईबीजी स्कैन करोगे. रूल आउट विल्म्स ट्यूमर के लिए क्या करोगे? विल्म्स ट्यूमर का ओरिजिन किडनी में होता है. एब्डोमिनल मास डज नॉट क्रॉस मिड लाइन, जबकि न्यूरोब्लास्टोमा में जो ट्यूमर है एब्डोमिनल मास वो मिडलाइन को क्रॉस कर जाता है. यहाँ पे एब्डोमिनल मास मिडलाइन को क्रॉस नहीं करता. और कैल्सिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई वो नहीं है. तो फीचर्स क्या क्या होगा? राइज करता है न्यूरोब्लास्टोमा से जो कि एड्रिनल मेडुला में मोर देन कंपेयर टू सिंपैथेटिक चेन. इसमें एनमिक एम्पलीफिकेशन होता है और स्पोरेडिक और फेमिलियल होता है. प्रेजेंटेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन 5 ईयर्स में होता है. मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल मास क्रॉसेस मिड लाइन. यहाँ पे क्रॉस करें मिड लाइन. 60-70% प्रेजेंट्स विद मेटास्टेसिस है डायग्नोसिस. एटिपिकल मेटास्टेसिस में हो सकता है ब्लूबेरी मफिन ट्यूमर और हो सकता है रकूनाइज. इन्वेस्टिगेशन में एमआरआई मोर देन सीटी होता है. मेट्स में होता है एमआईबीजी स्कैन. रूल आउट करने के लिए विल्म्स ट्यूमर को ओरिजिन किडनी होगा. विल्म्स ट्यूमर में कैल्सिफिकेशन हो सकता है, और विल्म्स ट्यूमर में ये भी हो सकता है कि डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन. ओके, कमिंग फॉरवर्ड, न्यूरोब्लास्टोमा का हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होता है. प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में स्टेज 1, 2A और 4F, जबकि नॉन फेवरेबल में होता है 3 और 4. स्टेज एज होता है लेस देन 18 मंथ्स फेवरेबल में. नॉन फेवरेबल में मोर देन 18 मंथ्स. एनमिक यहाँ पे नॉट एम्पलीफाइड, नॉन फेवरेबल में एम्पलीफाई हो जाता है एनमिक. मैनेजमेंट क्या होता है? कीमोथेरेपी में इटोपोसाइड प्लस सिस्प्लैटिन प्लस सर्जरी. मेड्स के लिए एग्रेसिव मैनेजमेंट करेंगे, गुड सर्वाइवल चांस है. नोट, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर कहाँ कहाँ दिखता है? न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, रैब्डोमायोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा या फिर पीनेट और लिम्फोमा. इन सब में स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर दिखता है. तो इसका ट्रीटमेंट हो गया इटोपोसाइड प्लस सिस्प्लैटिन प्लस सर्जरी. और अगर मेट्स है तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट करोगे. फेवरेबल क्या क्या है? 1A, 2A, 2B, 4S. लेस देन 18 मंथ्स अगर एज है, यानी कि 1.5 साल से कम का है बच्चा, तो चिंता बच जाएगा. और एनमिक अगर नॉट एम्प्लीफाइड, अगर एनमिक एम्पलीफाई हो गया तो नॉन फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है. और स्टेज 3 और 4 भी न्यूरोब्लास्टोमा में नॉन फेवरेबल है. बाकी न्यूरो, रेटिनो, हिपैटो, मेडिलो, नेफ्रो और रैब्डोमायोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा में भी स्मॉल राउंड ब्लू सेल दिखता है.